वेलकम टू डिजिटल इंडिया। मेरा नाम मोकन दास। मैं आप लोगों के लिए पीएचपी ट्यूटोरियल ऑनलाइन पे अपलोड कर रहा हूँ। इस पीएचपी ट्यूटोरियल में आज हम देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। लास्ट 2 लेसन में मैंने कवर किया था लोकल वेरिएबल क्या होता है एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। बल्कि अभी स्टैटिक वेरिएबल, जब एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करके उसको कॉल करेंगे तब उसको वैल्यू जब एको हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है एंड फंक्शन एग्जीक्यूशन हो जाता है, उसको वेरिएबल का जो वैल्यू ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। उसी को बोलता है लोकल वेरिएबल। बट अगर फंक्शन का अंदर जो हमने डिक्लेयर किया होगा वैल्यू आप उसको डिलीट नहीं करना चाहता है, जब सेकेंड टाइम अगेन री डिक्लेयर करते हैं उस वैल्यू को भी वेरिएबल के वैल्यू को भी आपने दोबारा डिस्प्ले करना चाहता है, प्रिंट करना चाहता है, तो आप उसको एक स्टैटिक बोल के कीवर्ड इस्तेमाल करके एक वेरिएबल को हमने क्रिएट कर सकता है। उसी को बोलता है, जैसे स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करके क्रिएट किया हुआ एक वेरिएबल को बोलता है स्टैटिक वेरिएबल। उसके बारे में अभी देखेंगे। फर्स्ट सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करिए। सो माय फंक्शन बोल के मैंने क्रिएट कर दिया। देन एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसका वैल्यू मैंने असाइन कर रहा हूँ 10। देन सेम वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए एको कीवर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रिंट कर दिया। जब एक बार प्रिंट होने के बाद सेम वैल्यू को इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करके एक वैल्यू को मैं प्लस करना चाहता हूँ। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर दिया। सो ये प्लस प्लस एंड इसको बोलता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले 10 था, पहले वैल्यू 10 था। जब उसको वैल्यू को इंक्रीमेंट ऑपरेट करने के बाद जब उसको वैल्यू बन जाएगा आपको 11, बट डिस्प्ले होगा ओनली 10 है, क्योंकि वो बाद में डिस्प्ले होने के बाद एक वेरिएबल को प्लस कर रही है। जब इस सेम वैल्यूज को मैंने एक लाइन ब्रेक भी दे देता हूँ ताकि डिस्प्ले प्रिंटिंग डिस्प्ले कर देते थोड़ा आसान आ जाएगा। जब इसको वेरिएबल का जो जिस फंक्शन का मैं कॉल करूंगा तो आपको डिस्प्ले हो रहा है कितना होगा, देखिए 10 बोल के डिस्प्ले हो गया। मैं जब चाहे तो जितना बार भी मैंने इसको डिक्लेयर करूंगा कॉल उस सेम फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो उसको वैल्यू भी देखिए यहाँ 6 बार मैंने कॉल किया तो 6 बार भी आपको ओनली 10 10 10 10 10 बोल के डिस्प्ले होगा, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है। वो जब एक बार फंक्शन क्रिएट हो जाता है उसको वैल्यू उसको डिलीट हो जाता है, दोबारा जब फंक्शन कॉल करता है जब एग्जीक्यूशन करता है सब दोबारा डिलीट कर देता है। तो उसको बार बार डिलीट करते रहता है वो आपको, इसलिए वो वेरिएबल आपको वैल्यू से चेंज होते रहता है। बट इस फंक्शन के अंदर हमने प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर डाल के उसको वैल्यू को हम बढ़ाते जा रहा है, बट वहाँ आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा। अगर वो आपको लोकल जो वेरिएबल का वैल्यू डिलीट नहीं होना चाहिए उसको कैरी फॉर कंटिन्यू होना चाहता तो आप कर सकता है। उसके लिए स्टैटिक बोल के एक कीवर्ड बिफोर द वेरिएबल के सामने डाल देंगे, डाल के अभी लिखेंगे, अभी रन करके देखिए ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आपको डिलीट नहीं होगा। देखिए अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए वैल्यू डिलीट नहीं हो रहा। जो फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू 10 था उसको एको कर दिया, देन एक इंक्रीमेंट ऐड हो गया, इंक्रीमेंट ऐड होके दोबारा सेकंड वैल्यू एको कर दिया, सेकंड फंक्शन कॉल कर दिया उसको एको कर दिया। तब थर्ड फंक्शन कॉल करते टाइम सो सेकंड फंक्शन का एक थर्ड फंक्शन में ऐड हो गया एंड एक इंक्रीमेंट ऐड होकर फोर्थ फंक्शन में कैरी ओवर। वैसे एक इंक्रीमेंट ऐड होकर जितना बार हमने कॉल करेंगे उतनी बार आपको यहाँ डिस्प्ले होते जाएगा। मैं जो बढ़ा रहा हूँ और भी बढ़ा रहा हूँ, देखिए अभी मैं जितना बार मैंने उसको रिकॉल कर रहा हूँ उतनी बार वो प्लस होके जाएगा। इसी के बोलता है जैसे एक स्टैटिक कीवर्ड को इस्तेमाल करके क्रिएट किया हुआ एक वेरिएबल को बोलता है स्टैटिक वेरिएबल। एंड ग्लोबल वेरिएबल तो हमने कवर कर दिया एंड लोकल वेरिएबल भी पिछले में कर दिया। सो जब एक लोकल वेरिएबल को वैल्यू फंक्शन का अंदर जो डिक्लेयर किया वेरिएबल का वैल्यू
स्टैटिकली अगेन एंड अगेन जब भी हमने उसको एग्जीक्यूशन करेंगे तो न्यू वैल्यू लेके वो आगे बढ़ने के लिए इस स्टैटिक वेरिएबल को इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।